यूक्रेन और रूस के बीच जंग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हाल ही में अमेरिका गए थे और वहां उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह मुलाकात यूक्रेन के लिए किसी नई उम्मीद की किरण लेकर आई या फिर यह अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में नया ट्विस्ट लेकर आई है। आज इसी मुलाकात पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। जेलेंस्की की उम्मीदें, क्या चाहते थे वो अमेरिका से? जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे तो उनके पास उम्मीदों की लंबी लिस्ट थी। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन क्या उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे? आइए बात करते हैं। सैन्य मदद। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका और अधिक हथियार, युद्ध सामग्री और तकनीकी सपोर्ट दे ताकि वे रूस का सामना कर सके। आर्थिक सहायता। युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका उन्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेगा। राजनीतिक समर्थन। जेलेंस्की चाहते थे कि अमेरिका वैश्विक मंचों पर उनका समर्थन करे और रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। शांति वार्ता में भूमिका। क्या अमेरिका रूस पर दबाव बनाकर इस युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकता है? ये सभी उम्मीदें लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, लेकिन उन्हें मिला क्या? ट्रंप का चौंकाने वाला बयान जो इन दिनों सोशल मीडिया पर और दुनिया भर की मीडिया पर वायरल है। जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो जो हुआ वे किसी ने नहीं सोचा था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ साफ कह दिया। क्या कहा? आप रूस के साथ युद्ध नहीं जीत सकते, आपको शांति के लिए समझौता करना चाहिए। यह सुनकर जेलेंस्की भड़क गए और अमेरिकी राष्ट्रपति से बोले, हम रूस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस पर ट्रंप ने सीधे सीधे जेलेंस्की पर आरोप लगा दिया कि वो लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर की मदद दी है, अगर हम ये नहीं देते तो युद्ध 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता। और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ जेलेंस्की को अमेरिका से जाना पड़ा, लेकिन मरता बेचारा क्या ना करता। जाते जाते भी जेलेंस्की अमेरिका से मदद की गुहार लगाकर गए और रहम की भीख मांगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और यूक्रेन के इस मतभेद से आगे क्या होने वाला है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह वार्तालाप पूरी दुनिया की मीडिया में छाई तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साथ दिया। देखिए किसने क्या कहा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है, हम आपके साथ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, रूस आक्रामक है, हमें यूक्रेन का साथ देना होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री बोले, प्रिय जेलेंस्की, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन ने भी यूक्रेन को 1 अरब यूरो की मदद देने की घोषणा कर दी है। यूरोपीय संघ ने साफ कह दिया है कि वे यूक्रेन के साथ है और हर संभव मदद देंगे। लेकिन अमेरिका, वो अब इस मदद को जारी रखेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ेगा? अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद बंद कर दी तो रूस को सीधा फायदा मिलेगा, वे और भी बड़े हमले करेगा यूक्रेन पर। यूरोप को भी इससे खतरा बढ़ेगा क्योंकि रूस का स्थायित्व बढ़ेगा। दुनिया के बाकी देश अमेरिका के लिए सोचेंगे कि ये अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाता है। इससे अमेरिका की साख गिरेगी और अमेरिका के दुश्मन देशों का मनोबल बढ़ेगा और वो इन देशों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वही जेलेंस्की ने जाते जाते पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की भनक दे दी है। जेलेंस्की ने जाते जाते कहा, अगर अमेरिका ने हाथ खींचा तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? यूक्रेन के हालात खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका का सपोर्ट घटा तो रूस को खुला मैदान मिल सकता है। क्या चीन इस मौके का फायदा उठाएगा? क्या यूरोप इस जंग में खुलकर कूदेगा? क्या नाटो सीधे दखल देगा? अगर ऐसा हुआ तो यह जंग सिर्फ रूस यूक्रेन तक नहीं रहेगी, दुनिया की बाकी बड़े देश भी इसमें खींच सकते हैं और फिर इतिहास खुद को दोहरा सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। अब आपका क्या कहना है दोस्तों?
क्या अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ेगा? क्या रूस वाकई जीत की तरफ बढ़ रहा है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।